Hello everyone, my name is Tabriz and I am an English trainer. Guys, today we are going to learn keen, eager, dying and going to as well. So guys, आज हम लोग देखेंगे keen, eager, dying, going to के यूज को. तो चलिए गाइज देखते हैं. सबसे पहला यूज जो हमारा है वो है keen या फिर eager. कीन या फिर ईगर. कीन और ईगर दोनों एक ही चीज है, बट आपको जहां मर्जी आए आप कीन यूज कर दो या फिर ईगर यूज कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है. तो कीन और ईगर का यूज आज हम लोग इजएमआर के सेक्शन में देखेंगे, जहां हमारा हेल्पिंग वर्ब इजएमआर या फिर वॉज और वर का यूज होता है. तो हम लोग कीन और ईगर यूज करते क्यों हैं, सबसे पहला हम लोगों को जानना ये जरूरी है. कीन और ईगर के लिए मैंने लिखा है स्ट्रांगली वांटिंग टू डू समथिंग या फिर स्ट्रांग डिजायर टू डू समथिंग. मीन्स कि आप बहुत ज्यादा डिस्परेट हो, आप बहुत ज्यादा उत्सुक हो, आप बहुत ज्यादा बेकरार हो किसी काम को करने के लिए. यदि आप किसी काम को करने के लिए बहुत ज्यादा उत्सुक हो, बहुत ज्यादा आप डेस्परेट हो, यानी एकदम आपके अंदर में उत्सुकता भरी हुई है कि मैं इस काम को करूं, ठीक है. अब वो कोई भी एक्शन हो सकता है जिसको आपको टू लगाने के बाद यूज करना है. तो मान लीजिए मैंने यहां लगाया कीन को. कीन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आप इजएमआर, उसके बाद आप यूज करोगे कीन या फिर ईगर. फिर आप लगाओगे टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट यानी वर्ब का बेस फॉर्म, ठीक है. तो आपको ऑलरेडी मैंने प्रीवियस वीडियो लेक्चर में बतलाया है कि जो भी टीपीएस होंगे यानी कि थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट, यानी ही, शी, इट, दिस, दैट या फिर कोई नेम, प्रिया, गीता, माय मदर, योर सिस्टर, लाइक दैट. तो इसके साथ हम लोग प्रेजेंट में हेल्पिंग वर्ब इज का यूज करेंगे, लाइक ही इज, शी इज, दिस बॉय इज, दैट गर्ल इज, माय मदर इज, प्रिया इज, प्रीति इज, इस तरह से. या फिर अगर हम इसको पास्ट में यूज करना होगा तो हम यूज करेंगे वॉज. थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम लगाएंगे वॉज. ही वॉज, लाइक ही वॉज, she was, this boy was, it was, that girl was, है ना, प्रिया was, my mother was, your sister was. इस तरह से आप समझ रहे हैं. अब हमारे पास फर्स्ट पर्सन आई, आप देख रहे हो यहां आई है. आई हमारा क्या है, फर्स्ट पर्सन, एफ सिंगुलर सब्जेक्ट. फर्स्ट पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट, ये हमारा क्या है, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट, यानी कौन है ये, आई. तो आई के साथ आप लगाओगे एम प्रेजेंट में, और पास्ट में आप इसके साथ वॉज लगाओगे, लाइक आई एम कीन, है ना, आई वॉज कीन. इस तरह से आप यूज करेंगे. और ओपीएस जो है, ओपीएस यानी अदर पर्सन सब्जेक्ट, ये हमारे प्लूरल हैं, प्लूरल. ये प्लूरल वाले में हम लोग को क्या करना है, सबके साथ हमको आर लगाना है अगर प्रेजेंट में कोई सेंटेंस हम मेक कर रहे हैं तब. लाइक यू आर कीन टू, दे आर कीन टू, वी आर कीन टू, दिस बॉयज आर कीन टू, दिस गर्ल्स आर कीन टू. इस तरह से अगर हम कोई इसी को पास्ट में कोई सेंटेंस मेक करने वाले हैं तो हम क्या करेंगे, यू वर कीन टू, है ना, they were keen to, we were keen to, these girls were keen to, those boys were keen to. इस तरह से आप समझ रहे हैं. तो इस तरह से हम लोग यूज करेंगे. हमने आपको बताया कि जब आपको स्ट्रांगली जो है ना किसी चीज की चाहत होती है करने की, यानी आपके अंदर में एक उत्सुकता का भाव उत्पन्न होता है कि भाई इस काम को करूंगा, मैं इस काम को करूं, इस तरह के भाव उत्पन्न होते हैं. एक तरह से आप कह सकते हैं कि जब आप किसी काम को करने के लिए उत्सुक हो, उतावले हो, या बेकरार हो, या फिर आप बेताब हो, या फिर आप बेचैन हो, तब हम यूज करेंगे कीन
या फिर ईगर। प्रेजेंट में तो आप इसके लिए इंग्लिश क्या यूज कर सकते हो, ने को बेकरार है, क्या बोलेंगे, ने को बेकरार है। आप कुछ इस तरह से आपका हिंदी में कुछ इस तरह से आप जब कोई सेंटेंस सोच रहे होते हो कि वह इंग्लिश सीखने को बेकरार है, या फिर वह इंग्लिश सीखने के लिए, ने के लिए भी आ जाए, ने के लिए बेकरार है, या फिर उत्सुक है, क्या है, उत्सुक है, या फिर ने के लिए वो बेचैन है, किसी काम को करने के लिए बेचैन है, किसी काम को करने के लिए बेकरार है, ठीक है, या किसी काम को करने के लिए बेताब है। बस आपको लगाना है कीन या फिर ईगर। तो चलिए सेंटेंस को देखते हैं गाइस। अगर मैंने कहा कि वह इंग्लिश सीखने के लिए बेकरार है, बेताब है, उत्सुक है, तो इसके लिए वह, अब ये डिपेंड करता है कि वो लड़का है या लड़की है। अगर वो लड़का है तो क्या है, ही, अगर वो लड़की है तो शी। मान लो मैंने माना इसको कि वो एक लड़की है जो इंग्लिश सीखने के लिए बेताब है या बेकरार है, तो वह इंग्लिश सीखने के लिए बेकरार है, तो क्या बोलेंगे, शी। मान लो मैंने यहां लड़की को माना, तो शी इज कीन, आपको लगाना है कीन। टू, इंग्लिश सीखना एक एक्शन है जिसको वो करने के लिए बेताब है, तो सीखना, लर्न, LEARN, लर्न इंग्लिश। तो क्या हो गया, शी इज कीन टू लर्न इंग्लिश। अब आप सब जगह यहां कीन लगाते चले जाओ, कीन, कीन, इस तरह से। वह इंग्लिश सीखने के लिए बेकरार नहीं है, तब क्या करेंगे, नेगेटिव सेंटेंस, शी लगा ही देते हैं, शी इज नॉट कीन टू लर्न इंग्लिश। वह इंग्लिश सीखने के लिए बेकरार नहीं है। अब सवाल होता है कि क्या वह इंग्लिश सीखने के लिए बेकरार है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस, यानी शी इज है तो ये चला जाएगा सब्जेक्ट में, सब्जेक्ट आ गया हेल्पिंग वर्ब के स्थान पे। बस अब शी इज है तो इज शी, तो क्या हो गया, इज हमको यहां से उठाना है, इज सब्जेक्ट हमारा शी था, इज शी कीन टू लर्न इंग्लिश। क्या वह इंग्लिश सीखने के लिए बेकरार है। अब क्या वह इंग्लिश सीखने के लिए बेकरार नहीं है, इज शी के बाद नॉट, इज शी, यहां आपको लगाना है नॉट, इज शी नॉट कीन टू लर्न इंग्लिश। वह इंग्लिश सीखने के लिए बेकरार क्यों है, क्यों, तो वाई लगा दो, वाई, उसके बाद आप इंटेरोगेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब को बोलो, वाई इज शी कीन टू लर्न इंग्लिश। वह इंग्लिश सीखने के लिए बेकरार क्यों नहीं है, वाई इज शी के बाद नॉट, वाई इज शी नॉट कीन टू लर्न इंग्लिश। ठीक है, चलिए हम लोग इसको एक बार सेंटेंस में बोलते हैं, सेंटेंस मेक करते हैं। वह इंग्लिश सीखने के लिए बेकरार है, वो लड़की है, शी इज कीन टू लर्न इंग्लिश। वह इंग्लिश सीखने के लिए बेकरार नहीं है, शी इज नॉट कीन टू लर्न इंग्लिश। क्या वह इंग्लिश सीखने के लिए बेकरार है, इज शी कीन टू लर्न इंग्लिश। क्या वह इंग्लिश सीखने के लिए बेकरार नहीं है, इज शी नॉट कीन टू लर्न इंग्लिश। वह इंग्लिश सीखने के लिए बेताब क्यों है या बेकरार क्यों है, वाई इज शी कीन टू लर्न इंग्लिश। वह इंग्लिश सीखने के लिए बेकरार क्यों नहीं है, वाई इज शी नॉट कीन टू लर्न इंग्लिश। इस तरह से अब आप इस तरह से कोई भी सेंटेंस बना दो, आप इसमें आप ईगर भी यूज कर सकते हो, है ना। वह तुमसे मिलने के लिए बेचैन है, बेताब है, वह तुमसे बातें करने के लिए बेताब है। मान लो कि वह एक लड़का है और
तुमसे बातें करने के लिए बेताब है। तो हम क्या बोलेंगे, कीन या फिर ईगर। चलिए हम लोग ईगर से बनाते हैं एक बार। वह अपने माथे पर सिंदूर लगाने के लिए उतावली है, बेताब है। कैसे यूज करेंगे, शी इज ईगर टू पुट वर्मिलियन ऑन हर फोरहेड। अब इसको आप लिख के दिखा देता हूं, शी इज ईगर टू पुट वर्मिलियन, VERMILLION, वर्मिलियन ऑन हर फोरहेड। फोरहेड का मतलब हो गया माथा, यानी वो माथे पर सिंदूर लगाएगी। ठीक है, वह अपने माथे पर सिंदूर लगाने के लिए उतावली है। तो क्या बोलेंगे, शी इज ईगर टू पुट वर्मिलियन ऑन हर फोरहेड। वह अपने माथे पर सिंदूर लगाने के लिए उतावली नहीं है। तो क्या बोलेंगे, शी इज नॉट ईगर टू पुट वर्मिलियन ऑन हर फोरहेड। क्या वह अपने माथे पर सिंदूर लगाने के लिए उतावली है? इज शी ईगर टू पुट वर्मिलियन ऑन हर फोरहेड। क्या वह अपने माथे पर सिंदूर लगाने के लिए उतावली नहीं है? तो क्या बोलेंगे, इज शी नॉट ईगर टू पुट वर्मिलियन ऑन हर फोरहेड। वह अपने माथे पर सिंदूर लगाने के लिए क्यों उतावली है? वाई इज शी ईगर टू पुट वर्मिलियन ऑन हर फोरहेड। इस तरह से आप यूज कर सकते हैं। जैसे वह तुमसे बात करने के लिए उतावली है, तो शी इज ईगर टू टॉक टू यू। वह तुमसे बात करने के लिए उतावली थी। शी वॉज ईगर टू टॉक टू यू। मैं तुमसे मिलने के लिए बेताब था। आई वॉज ईगर टू मीट यू। तुम मुझसे मिलने के लिए बेताब थे। यू वर ईगर टू मीट मी, या यू वर कीन टू मीट मी। इस तरह से आप सेंटेंस बना सकते हैं गाइस। तो नेक्स्ट जो हमारा स्ट्रक्चर है वो है डाइंग टू। डाइंग टू का भी कहानी बिल्कुल कीन और ईगर की तरह ही है। लाइक इसमें आप जो है मर रहे हैं, एक्चुअल में आप मर नहीं रहे, मतलब आप डिस्परेट हो किसी काम को करने के लिए, मतलब आप मर रहे हो। मतलब कहने का मतलब है कि आप उतावले हो कि जल्द से जल्द इस काम को करके छुटकारा पा लूं। लाइक आप बोलते हो कि वह शादी करने के लिए मर रही है या वो मरे जा रही है। तो वह शादी करने के लिए मर रही है या फिर वह शादी करने के लिए मरे जा रही है। तो ने के लिए मरे जा रही है, ने के लिए मरे जा रही है, रहे हैं, रहे हो, ETC। या फिर ने के लिए मर रहा है, मर रहा है या मर रही है। मतलब एक उतावलापन है, एक डेस्परेट वाला भावना है कि भाई करें कब, कैसे करें उसको, ये वाला भावना है। तो वह शादी करने के लिए मरे जा रही है। इसका यही मतलब है कि लड़की के अंदर में वो उतावलापन है कि वो जल्द से जल्द शादी कर ले। तो अब हम इसके लिए यूज क्या करेंगे, बिल्कुल सारा स्ट्रक्चर का भी कहानी बिल्कुल वही है, इज एम आर का वही कहानी है। आप थर्ड पर्सन के साथ में इज और वॉज, इस तरह फर्स्ट पर्सन के साथ आई के साथ एम या फिर वॉज यूज कर सकते हैं पास्ट में। और क्या है, अदर पर्सन जो है हमारे प्लूरल से उसके साथ आर और वर। तो चलिए हम लोग सेंटेंस देखते हैं कि वह शादी करने के लिए मरे जा रही है। तो क्या बोलेंगे, शी इज डाइंग। हम इसमें क्या यूज करेंगे, डाइंग। शी इज डाइंग टू गेट मैरिड। अब जिससे आप शादी करने के लिए वो मर रहे, उससे मान लो वो एक कोई दूसरा लड़का है या तुमसे, वो तुमसे शादी करने के लिए मरे जा रही। तो शी इज डाइंग टू गेट मैरिड विथ यू। तो क्या हो गया कि शी इज डाइंग टू गेट मैरिड विथ यू,
यानी कि वह तुमसे शादी करने के लिए मर रही है या मरे जा रही है, यानी बेचैन है एक तरह का, उसके अंदर में बेताबी है कि भाई कब मैं उससे शादी कर लूं। तो ठीक है, इस तरह का भावना है। मर एक्चुअल में नहीं रही है, मतलब मरे जा रही है, ठीक है, छटपटा रही है वो। अच्छा, वो तुमसे शादी करने के लिए मरे नहीं जा रही है ना, मर नहीं रही वो तुमसे शादी करने के लिए, तो क्या बोलेंगे? शी इज, नेगेटिव सेंटेंस है, शी इज नॉट dying to get married with you, with you। क्या वह तुमसे शादी करने के लिए मरे जा रही है? तो शी इसको इज शी dying to get married with you, इस तरह से। तो सेंटेंस क्या है, चलिए बनाते देखते हैं कि वह तुमसे शादी करने के लिए मरे जा रही है। तो शी इज डाइंग टू गेट मैरिड विथ यू, वह तुमसे शादी करने के लिए नहीं मर रही है। शी इज नॉट डाइंग टू गेट मैरिड विथ यू, क्या वह तुमसे शादी करने के लिए मरे जा रही है? इज शी डाइंग टू गेट मैरिड विथ यू, क्या वह तुमसे शादी करने के लिए नहीं मरे जा रही है? इज शी नॉट डाइंग टू गेट मैरिड विथ यू, वह तुमसे शादी करने के लिए क्यों मर रही है? Why is she dying to get married with you, वह तुमसे शादी करने के लिए क्यों नहीं मर रही है? Why is she not dying to get married with you, इस तरह से। अब हम कुछ और सेंटेंस बोलते हैं। तुम मुझसे मिलने के लिए मर रहे हो, यानी मरे जा रहे हो, नहीं मिलेंगे तो हालत ठीक नहीं है, तो वो वाला सिचुएशन है कि वह तुमसे मिलने के लिए मर रही है। तो वह तुमसे मिलने के लिए मर रहा है, मान लो वो लड़का, शी से मैंने बता लिया, वह तुमसे मिलने के लिए मर रहा है, तो क्या बोलेंगे? ही इज डाइंग टू मीट यू, वह तुमसे मिलने के लिए मर रहा है। वह तुमसे मिलने के लिए नहीं मर रहा है, ही इज नॉट डाइंग टू मीट यू, क्या वह तुमसे मिलने के लिए मर रहा है? इज ही डाइंग टू मीट यू, क्या वह तुमसे मिलने के लिए नहीं मर रहा है? इज ही नॉट डाइंग टू मीट यू, वह तुमसे मिलने के लिए क्यों मर रहा है? वाई इज ही डाइंग टू मीट यू, वह तुमसे मिलने के लिए क्यों नहीं मर रहा है? वाई इज ही नॉट डाइंग टू मीट यू, इस तरह से। अब हम इसको पास्ट में बना रहे हैं। तुम मुझसे बात करने के लिए मर रहे थे, मर रहे थे, तो था थे थी का भावना आएगा, ने के लिए मरे जा रहा था या ने के लिए मर रही थी। तो हम क्या बोले कि तुम मुझसे बात करने के लिए मर रहे थे, तुम मुझसे बात करने के लिए मर रहे, सब्जेक्ट यहां तुम, तो यू के साथ वर्ब, तो तुम मुझसे बात करने के लिए मर रहे थे, तो क्या बोलेंगे? यू वर डाइंग टू टॉक टू मी, तुम मुझसे बात करने के लिए नहीं मर रहे थे। यू वर नॉट डाइंग टू टॉक टू मी, क्या तुम मुझसे बात करने के लिए मर रहे थे? वर यू डाइंग टू टॉक टू मी, क्या तुम मुझसे बात करने के लिए नहीं मर रहे थे? वर यू नॉट डाइंग टू टॉक टू मी, तुम मुझसे बात करने के लिए क्यों मर रहे थे? Why were you dying to talk to me, इस तरह से आप सेंटेंस बना सकते हैं। अब हमारा नेक्स्ट है going to। तो आपको उम्मीद के है कि ये स्ट्रक्चर आपको बिल्कुल आप भली भांति समझ रहे हो, ठीक है ना? तो हम लोग नेक्स्ट आज देखेंगे किसको? going to के यूज को, ओके।